नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव लव रीडिंग होने वाली है और मुझे काफ़ी दिनों से, इनफैक्ट 3-4 दिनों से एक मैसेज आ रहा था कि मुझे ये लव रीडिंग करनी चाहिए सभी के लिए। सो आई एम हियर एंड आई बी डूइंग द लव रीडिंग। ठीक है, तो ये हिंदी में रीडिंग होने वाली है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टैरो कार्ड्स फर्स्ट एंड शफल करके देखते हैं फॉर द कलेक्टिव, यानी कि ये ना तो स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, ना ही कोई इसमें पाइल सिलेक्शन होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। जो लोग भी लव गाइडेंस चाहते हैं इस वक्त वो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट? स्पिरिट गाइड्स की क्या गाइडेंस है फॉर द पीपल हु आर लुकिंग फॉर लव गाइडेंस? व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू इन लव? What is coming up next for you in love? So we have 2 cards here. I hope you can see. मैं यहाँ पे place कर देती हूँ. We have 2 cards, 8 of Pentacles in reverse and Knight of Swords upright. Okay, let's get some more cards. और क्या आने वाला है? What is coming up next in terms of love for the collective? Okay. 8 of Cups in reverse, और ये मैं इसको ऐसा लेती हूँ सीधा. 10 of Pentacles in reverse and below the deck देखते हैं 3 of Swords upright. Okay, तो ये कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ, ये डेक. ओके, यहाँ रखते हैं. बाकी ये 2 डेक्स भी यूज़ करेंगे लिटिल लेटर. पहले इन लोगों इन कार्ड्स की बात करते हैं. तो यहाँ पे एक पर्सन आ गया है जिसको कहते हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जी है एक और पर्सन की. कोई और पर्सन यानी कि आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका लव इंटरेस्ट, क्रश हो सकता है, एक्स हो सकता है. तो यहाँ पे एक ब्रेकअप दिख रहा है मुझे. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, ग्रीफ है, कहा सुनी हुई है, बहुत दिल दुखा है. और यहाँ पे क्लाउड्स हैं, बारिश हो रही है और 3 खंजर इस दिल के अंदर चुभे हुए हैं जो कि निकालने की ज़रूरत है. यानी कि यहाँ पे हीलिंग आई नहीं है, यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है. नाउ मैं देखती हूँ कि 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है रिवर्स में, वो ये बताता है कि बहुत ही बैक एंड फोर्थ एनर्जी. जाऊँ कि नहीं जाऊँ, रुकूँ कि जाऊँ, शुड आई स्टे, शुड आई लीव, ऐसी एनर्जी है. ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी है. हो सकता है कि ऐसी एनर्जी आपकी रही हो विद अ पर्टिकुलर पर्सन इन द पास्ट, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो कभी भी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये ये भी एक तरीके से कमिटेड होकर अपना काम कर रहा है. यहाँ पे भी एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, कमिटमेंट है, ट्रेडिशनल फैमिली दिखती है, बहुत ही लार्ज फैमिली ग्रुप दिखता है, बहुत ही ज़्यादा एक फैमिली जो बहुत मिल के रहती है, मस्ती करती है, साथ में खाती है, साथ में मूवीज़ देखने जाती है. मतलब बहुत ही अपनापन है यहाँ पे. लेकिन ये रिवर्स है, तो ये बताता है अनकन्वेंशनल. तो या तो आपका जो रिलेशनशिप रहा है वो काफ़ी अनकन्वेंशनल रहा है, या फिर ये सिचुएशन या सिचुएशनशिप कह सकते हैं, ये कनेक्शन जो है ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मुझे लग रहा है. सोसाइटी के नियमों का पालन नहीं करता है, यानी कि बहुत ही मॉडर्न कह सकते हैं, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर नॉन ट्रेडिशनल. तो एक नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है यहाँ पे. 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बताता है कि प्रोग्रेस देखें, परफेक्शन नहीं. तो यहाँ पे मुझे अभी आधे मैसेजेस मिले हैं. मुझे एक सिनेरियो पता चल गया है कि एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका बैक एंड फोर्थ रहा हो, जो कि अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप रहा हो. यहाँ पे बहुत सारी कहा सुनी हुई, दिल दुखा है किसी का या दोनों का. और यहाँ पे किसी को ऐसा बताया जा रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम ज़ाया ना करें. डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ. आप एक बिगर पिक्चर देखें कि ये एक्सपीरियंस मुझे क्या सिखा रहा है, ये एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में क्यों आया है, व्हाट डू आई नीड टू हील. यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है. और ये हीलिंग इनिशिएटिव के बाद आएगी, तो आपको इनिशिएटिव लेना है और इसे हील करना है. ओके, यस. यहाँ पे बहुत सारी डिफेंसिव एनर्जी है, यानी कि बैक एंड फोर्थ तो है ही, साथ यहाँ पे ऐसा भी लगता है जैसे कि अपने आप को बहुत डिफेंड कर रहा है कोई इंसान. बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, शेयरिंग ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स नहीं है, बहुत बहुत क्लोज्ड अप एनर्जी है. यानी कि जैसे ही वल्नरेबल सिचुएशन आती है, बस दिस पर्सन हैज़ देयर गार्ड्स अप. तो यहाँ पे ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे इमोशंस का आदान प्रदान नहीं हुआ है और एक्सप्रेस नहीं की गई हैं फीलिंग्स. और यहाँ पे भी 7 का जो कार्ड होता है, 7 नंबर जो होता है, वो स्ट्रगल के बारे में बताता है. तो ये इंसान एक पेडेस्टल पे है, ये एक इंसान बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है, लेकिन बाकी लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं.
तो क्योंकि अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप रहा है, हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से या फिर उनकी फैमिली या फ्रेंड्स की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चंस है कि क्यों, वाई आर यू गोइंग अहेड विद दिस पर्सन, नहीं नहीं ये करो वो मत करो, तो बहुत सारे उंगलियां उठी हैं उनके ऊपर, और इसीलिए यहाँ पे हो सकता है ब्लॉक किया हो आपने या उन्होंने ब्लॉक किया हो, कम्युनिकेशन नहीं है, डिफेंसिव कम्युनिकेशन है, बात करने गए तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डिफेंसेस अप हैं। ओके, लेट मी रिमूव दिस डेक। नाउ बात करते हैं इस पर्सन के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अब वापस आ रहा है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, आई मीन बहुत जल्दी आने वाला है, तो उस वजह से काफ़ी लोगों के एक्सेस रिटर्न कर रहे हैं। तो दिस पर्सन इज़ लाइक रशिंग टुवर्ड्स यू, ये भागते दौड़ते हुए ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है और ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये आपको, दे वॉन्ट टू स्वीप यू ऑफ योर फीट, यानी कि ये अमेंड्स करना चाहते हैं, ये सब कुछ सुलझाना चाहते हैं, ये बातों को, जो बातें बिगड़ गई पहले, जहाँ पे दिल टूटा है, वो अब हार्ट ब्रेकर जो है ये, वो आपका हार्ट हील करने आ रहा है या फिर फॉरगिवनेस मांगने आ रहा है। तो अब ये टोटली आपके ऊपर है कि यू वांट टू वेलकम दिस पर्सन और नॉट, आप इनको आना देना चाहते हैं अपनी लाइफ में या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर है। लेट्स सी मोर गाइडेंस फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स कि आपकी एनर्जी कैसी है इस वक्त व्हेन इट कम्स टू लव। व्हेन इट कम्स टू लव आपकी एनर्जी कैसी है, लेट्स सी। व्हेन इट कम्स टू लव आपकी एनर्जी कैसी है। वाओ, आई सी, सबसे पहले तो ये 42 नंबर का कार्ड है, अगर आपको दिख रहा है तो 42 नंबर यानी कि 4 + 2 6 होता है। ये लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये मुझे एनर्जी आ रही है, 2-3 मिक्सचर्स ऑफ एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे एक बहुत ही मैजिकल एनर्जी दिख रही है। देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि वो जो सिंड्रेला वाली जो मूवी होती है, सिंड्रेला एंड सैंडल, तो उसका ये चैरियट मुझे लगता है, पंपकिन वाला चैरियट मुझे लग रहा है, विच इज़ अ वेरी मैजिकल एनर्जी, कि ये पर्सन जो है सिंड्रेला, चाहे आउटर वर्ल्ड में इतनी रिच हो, इतनी फेमस हो, इतनी वर्दी हो, अगर दूसरे लोगों के नज़र से देखा जाए तो दिस पर्सन, ये जो लेडी है, स्पेशली मुझे लेडी की एनर्जी लग रही है, और ये आप भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप वर्दी हैं, आप डिजर्विंग हैं लव के लिए, और आप अपने फिनेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ रहे हैं, सेल्फ एस्टीम को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कैट है, ब्लैक कैट रिप्रेजेंट करता है आपके इंट्यूशन को। तो मुझे बहुत ही स्कॉर्पियो एनर्जी आती है हमेशा इस कार्ड से। तो हो सकता है आप स्कॉर्पियो हो या स्कॉर्पियो प्रोमिनेंट हो, या फिर स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे इसलिए भी मौजूद है क्योंकि ये बताता है डेथ, बर्थ एंड रीबर्थ को। तो यहाँ पे आपका रीबर्थ हो रहा है, यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर फिनेंसेस। और यहाँ पे एक मुझे बहुत ही ओकल्ट फॉर्म्स, जैसे कि फेंगशुआ होता है और वास्तु होता है, तो इन सब चीज़ों की मुझे एनर्जी आ रही है। तो आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, आप प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, और आप अब अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो मनी वाइज हो या फिर आप नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने वेल बीइंग पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मैं देखती हूँ। एंड बिलो द डेक है कम्युनिटी इन रिवर्स। तो कम्युनिटी का कार्ड होता है हमेशा जब भी अपराइट आता है, ये गेट टुगेदर्स, पार्टी, फ्रेंडशिप के बारे में बात करता है। लेकिन जब ये रिवर्स होता है तो ये बात करता है कि आप प्रेफर कर रहे हैं कि आप अकेले टाइम स्पेंड करें, यानी कि ये पर्सन भले ही आपके लिए आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप प्रेफर कर रहे हैं अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, और आप प्रेफर कर रहे हैं अकेले टाइम स्पेंड करना। मतलब आपको इस वक्त सोशलाइजिंग, पार्टिंग से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं और अपने ऊपर लगा रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं आप। तो सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग विच आई सी हैपनिंग फॉर यू लव में। ओके, सो मुझे यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिख रहा है, जो कि मैंने टैरो डेक यहाँ पे साइड में रखा तो मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा। सो आई थिंक ये जो पर्सन आ रहा है, दिस पर्सन डेफिनेटली हैज़ वार्म फीलिंग्स फॉर यू, यानी कि ये एक अच्छे भाव से आ रहे हैं आपके पास, ये अच्छी फीलिंग्स को लेके आ रहे हैं। और डेफिनेटली शायद इन्होंने रियलाइज़ किया या तो अपना कि दिस पर्सन लव्स यू, या फिर दिस पर्सन लाइक्स यू, या फिर ये शायद अब फोकस कर पाए हैं आपके ऊपर, एंड अब ये रश इन कर रहे हैं आपके लिए ताकि आपको ये मना सकें, आपको पा सकें। बट डेफिनेटली डिसीजन आपके ऊपर है। लास्ट में देखते हैं एनी लव गाइडेंस फॉर यू, कि आपको क्या करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डेफिनेटली यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ, लेकिन फिर भी अगर कोई लव गाइडेंस हमें स्पिरिट गाइड्स देना चाहते हैं तो लेट्स सी लव गाइडेंस फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स। मैंने 2002 देखा ऑन द कैमरा,
इसका आप एंजल नंबर चेक कर सकते हैं। आई थिंक डिसीजंस के बारे में बात करता है, फोकस के बारे में बात करता है अगेन। सो यहाँ पे हमारे पास आया है फ्रेंडलीनेस का कार्ड। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये कहता है यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज ट्रेड्स इन कॉमन विथ अनदर इन ऑर्डर टू फॉर्ज लव बेस्ड कनेक्शंस। तो यहाँ पे दो गाइडेंस हैं। फर्स्ट गाइडेंस ये है कि आप या ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है आपके बारे में कि आप जब भी किसी इंसान से कनेक्ट करते हैं, आपका फर्स्ट होता है फ्रेंडशिप। आई मीन ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, बट आप फ्रेंडशिप पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपके और दूसरे इंसान के बीच में कॉमन ट्रेड्स क्या हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं तो बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए, गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए, फ्लावर्स लाना चाहिए, ये वो। बट यहाँ पे मैं देखती हूँ कि आप फ्रेंडशिप पे ज़्यादा विश्वास रख रहे हैं, एक बैलेंस्ड फ्रेंडशिप पे आप कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान से अगर ये जो दूसरी गाइडेंस मुझे मिल रही है वो ये है कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है तो आपको दुश्मनी या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। टॉक टू दिस पर्सन बट एज अ फ्रेंड। आपको इनको अलाउ करना है कि नहीं, यू वांट टू डील विद ऑल ऑफ दिस और नॉट, ये आपके ऊपर है। बट एटलीस्ट गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया है। ये कहता है यू आर रिलीजिंग एनी सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस और परसीव्ड लिमिटेशंस थ्रू द एनर्जी, द लविंग एनर्जी ऑफ ओपननेस। तो मुझे यही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम लविंग एंड ओपन हो गए आप। डेफिनेटली अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, काफ़ी नज़रिया भी बदल गया आपका। ओके, आई थिंक मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए। तो फ्रीडम है आपके पास, ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही करना चाहिए वही करना चाहिए। यू आर फ्री टू चूज। स्पिरिट गाइड्स ने आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम का एहसास दिलाने के लिए ये रीडिंग शायद मुझसे बनवाई है। और ये मैसेजेस स्पिरिट गाइड्स के यही हैं कि आप फ्री हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है, कोई सही रास्ता नहीं है, कोई गलत रास्ता नहीं है। जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। और अब आपको फ्रीडम ही चूज़ करनी है। अगर आपको लगता है कि किसी रिलेशनशिप में जाके आपको ऐसे घुटन सी महसूस होती है तो डोंट गो अहेड विद दैट रिलेशनशिप। ठीक है, अगर किसी इंसान से बात करके आपको टेंशन हो जाती है कि भाई इसको जवाब आज ही देना है, ये आज ही डेडलाइन लेके बैठा है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस टाइप का टेंशन अपनी लाइफ में चाहिए कि नहीं। और ये भी हो सकता है कि ये बहुत ही अच्छे भाव से इंसान आ रहा है, सो आप इसको चांस दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास पूरी फ्रीडम है। और अगर आप इस पर्सन को चांस दे रहे हैं तो जो भी पास्ट के सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस हैं, या आपने परसीव कर लिया है कि ये इंसान तो ऐसा ही करता है, या फिर मैं तो हमेशा मैनिपुलेट हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, तो इन सब चीज़ों से बाहर आइए। और आपको इतना सारा अकेला टाइम और सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज करने का मौका इसीलिए नहीं दिया कि आप पहले के थॉट प्रोसेस लेके चलें, बल्कि इसीलिए दिया है ताकि आप खुले दिमाग से सोच सकें, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान को आपको एज अ लव पार्टनर ही देखना है, एज अ फ्रेंड भी देख सकते हैं आप, है ना। तो ये आपके ऊपर है। नाउ एक रैंडम कार्ड निकालते हैं एज लास्ट पीस ऑफ गाइडेंस। ओह माय गॉड, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस, राइट। वो जो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, तो यहाँ पे आया है कि चाहे किसी भी फॉर्म में आप इस इंसान को स्वीकार करते हैं या फिर स्वीकार नहीं भी करते हैं, तो भी यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। एंड यहाँ पे ओनरशिप, आप ओनरशिप लीजिए पूरे हर चीज़ की, जो भी आपके साथ हुआ, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। यू एक्नॉलेज योर मिस डीड्स। अगर आपने कुछ गलतियाँ की हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्सन ने आपको पहले अच्छा ट्रीट नहीं किया, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। 16 मुझे दिख रहा है कैमरा में। इसके 2 मीनिंग्स होते हैं। फर्स्ट मीनिंग ये है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, जो कि हमने यहाँ से बताया था, देखा था। और लग्जरी आ रही है आपकी लाइफ में, मटेरियल अबंडेंस आ रहा है, पैसा रुपया जो फिजिकली आपको बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीने में हेल्प करे, वो चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में। ऑफ कोर्स गुड फैमिली टाइम एंड सपोर्टिव फ्रेंड्स, फैमिली कनेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, हर चीज़ में गुणा भाग करते रहेंगे, तो ये एनर्जी आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और इस एनर्जी को आप भगा रहे हैं अपनी तरफ से। तो आपको बिल्कुल स्पिरिचुअल सोचना है, स्पिरिचुअल तरीके से ज़्यादा सोचें, और प्रैक्टिकली और हमेशा मनी माइंडेड तरीके से ना सोचें। एंजल्स पे छोड़ दें। जैसा जैसा जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके लिए मटेरियल अबंडेंस मैनिफेस्ट हो जाएगी और यू विल बी टेकन केयर ऑफ। सो आपको पैसे के हिसाब से चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और 16 का दूसरा मीनिंग ये होता है कि आपके लाइफ में लव बहुत जल्दी आने वाला है। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो रीबर्थ होने वाली है, और अगर सिंगल है तो आपके लाइफ में न्यू लव आने वाला है। आई मीन दिस इज अ लव रीडिंग, अर्जेंट लव मैसेजेस। और मुझे 16 दिखा, व्हाट अ कोइंसिडेंस, बट यू नो नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, ऑलवेज एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सो कमिंग बैक टू दिस कार्ड, ये कहता है ओनरशिप।
यू एक्नॉलेज योर मिसडीड्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट्स अलाइक। तो आप एक बहुत ही सुधरे हुए सुलझे इंसान हैं जो कि अपनी गलतियां भी समझता है और अपने अकॉम्प्लिशमेंट्स और अपने गुड डीड्स भी समझता है। यानी कि अगर आपने रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज किया, किसी ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, चलो आपने छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं, आपने कवर अप कर दिया, तो ये आपकी गलतियां हैं, एक के बाद एक गलती करते जा रहे हैं, तो वो आपको उसकी ओनरशिप लेनी है और अकॉम्प्लिशमेंट्स जो हैं आपकी उसके लिए भी आपको अपने आप को शाबाशी देनी है। एंड लर्न टू लव देम ऑल एज लेसन्स। तो वही मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये चीज़ें आपको क्या सिखा रही हैं, व्हाट इज़ द लेसन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, क्यों आ रही हैं ये चीज़ें आपकी लाइफ में, अगर बार बार ऐसा कुछ रिपीट होता जा रहा है आपकी लाइफ में तो वाई, व्हाट इज इट ट्राइंग टू टीच यू, तो ये आपको देखना है। एंड ये जो फॉरगिवनेस का कार्ड है ये कहता है यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। पास्ट के जो हर्ट्स थे, पास्ट के जो ये जो आपका अभी भी हीलिंग चाहता है, ये जो दिल आपका जिसमें खंजर चुभे हुए हैं, प्लीज़ आप फॉरगिव कर दीजिए। फॉरगिवनेस आपको हील करेगी, फॉरगिवनेस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि फॉरगिवनेस यानी कि आपने फिर नज़रअंदाज कर दिया किसी को या किसी के मिसडीड्स। फॉरगिवनेस का मीनिंग वो नहीं होता है। फॉरगिवनेस का मीनिंग होता है कि मैं अपने आप को इस चंगुल से हटा रहा हूँ, छुड़ा रहा हूँ, भगा रहा हूँ अपने आप को। मुझे उसी नेगेटिव थॉट को बैठ के नहीं सोचना है। मैं फॉरगिव करता हूँ, मूव ऑन करता हूँ और न्यू एंड पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी लाइफ में वेलकम करता हूँ या करती हूँ। 1313 मुझे दिखा अगेन ऑन द कैमरा, तो आप देख सकते हैं इसका मीनिंग। आई थिंक मुझे अब ये रीडिंग क्लोज करनी चाहिए इसी तरफ। आई मीन राइट नाउ आई शुड क्लोज इट। एंड क्या रेजोनेट हुआ आपको प्लीज़ मुझे बताइए। आपके मैसेजेस मुझे बहुत एनकरेज एंड मोटिवेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगेन आई सॉ 1313 समवेयर। सो येस, समवन इज रिटर्निंग इन योर लाइफ एंड अगर आपको वेलकम करना है तो फॉरगिवनेस पूरा फॉरगिव करके उसको खुले दिल से वेलकम कीजिए। नहीं करना है तो भी फॉरगिव कीजिए, फ्रेंडशिप मेंटेन कीजिए और उस इंसान को जाने दीजिए। आपको अपने इमोशंस को नेगेटिव जगह पे नहीं रखना है, आपको अपना दिल खाली करना है। जो भी पास्ट की हर्ट्स हैं उनको रिलीज कीजिए, मूव ऑन कीजिए और इसमें सभी का भला है, इस इंसान का भी भला है और आपका भी। आप दोनों के बीच में जो नेगेटिव कर्मा है वो एटलीस्ट बैलेंस हो जाएगा, अभी से बैलेंस कर लीजिए उसको। ये नहीं कि नेक्स्ट जन्म में वो फिर इंसान आपके लिए आपके लाइफ में आए और चीज़ें रिपीट हों। डोंट गो एड विद दैट। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फॉरगिवनेस मेन थीम है, फॉरगिवनेस बस, और कुछ भी आपको इस रीडिंग से याद रहे ना रहे, फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए। और इसी तरह आप हील हो पाएंगे। और ये जो आपका जब हार्ट हील होगा ना तो आप इतना क्रिएटिव महसूस करेंगे, इतना लग्जरी और अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे, कुछ लिमिट नहीं है उसकी। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। कमेंट में बताइए आप क्या आपकी सिचुएशन सेम है, क्या रेजोनेट हुई आपको ये रीडिंग, एंड I will share my thoughts as well. Thank you so much for watching. Stay blessed and bye bye.